हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। पोएम सेकंड जो हमारे सिलेबस की है, आज हम वह पढ़ेंगे। तो कोई भी कविता पढ़ने से पहले, जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले हम पोएट के बारे में पढ़ते हैं। इस पोएम को लिखने वाले व्यक्ति हैं विलफ्रेड विल्सन गिब्सन। कवि परिचय यानी अबाउट द पोएट, कवि के बारे में 4 पंक्तियाँ आपके सामने। विलफ्रेड विल्सन गिब्सन was born at Hexham in England in 1878। यानी गिब्सन महोदय हेक्सहम इंग्लैंड का एक स्थान है, वहाँ 1878 में जन्म लेते हैं। यानी इनका जन्म 1878 में इंग्लैंड में हेक्सहम में हुआ। He was a good friend of the famous poet रॉबर्ट ब्रोक। यह अच्छे मित्र थे किनके, बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुए हैं रॉबर्ट ब्रोक, उनके ये एक अच्छे मित्र थे। द पोएम अ बॉयज सॉन्ग अपीयर्ड इन हिज फर्स्ट वर्स कॉल्ड माउंटेन कवर। इनकी ये कविता ए बॉयज सॉन्ग, एक बालक के गीत, इनके प्रथम पद्य रचना माउंटेन कवर में प्रकाशित हुई। और यह रचना इनकी माउंटेन कवर रचना इनकी 1902 में प्रकाशित हुई थी, सामने आई थी। गिब्सन डाइड इन 1962। गिब्सन महोदय का देहांत 1962 में हुआ। ये हमारे गिब्सन महोदय का परिचय थोड़ा सा। इसमें मुख्य 2 शब्द देखिए आप। फर्स्ट वर्स, प्रथम पद्य, यानी इन्होंने जो रचना की उसमें जो फर्स्ट, सबसे पहली बार जो इन्होंने पोइट्री लिखी, फर्स्ट वो थी इनकी माउंटेन कवर। फर्स्ट वर्स का मतलब होता है प्रथम पद्य। फेमस, प्रसिद्ध, यानी ये एक प्रसिद्ध कवि हुए थे रॉबर्ट ब्रोक, उनके मित्र थे। और इसके बाद हम शुरू करते हैं आज की हमारी पोएम। पहले सभी इसे ध्यान से सुने। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी, फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो टू द एज ऑन द हाइट, अनकेज्ड दे कम एंड गो for my delight, and so the sunward way I soar on the eagle's wings, and in my heart all day the blue tit sings। पोएम में कुछ वर्ड्स हैं, पहले हम उनके अर्थ देख लें। फर्स्ट वर्ड आपका स्नेयर, जाल। पक्षियों को फंसाने के लिए जिस नेट का यूज़ होता है उसे स्नेयर कहा जाता है। स्लो, सलो, जंगली बेर, यानी एक छोटा सा पौधा होता है जो जंगलों में आमतौर पर झाड़ी नुमा बेर का जो पेड़ होता है, पौधा होता है, उसे सैलो कहा जाता है। अनकेज्ड, अनकेज मुक्त रूप से, केज यानी किसी को बंद कर देना, बंधन में रख देना, और अनकेज्ड मुक्त रूप से। डिलाइट, डिलाइट होती है खुशी, आनंद, प्रसन्नता। सनवर्ड वेज, सूर्य की ओर जाने का रास्ता, यानी सूर्य की ओर जिस रास्ते से हम जाएं उसे हम सनवर्ड वे कहेंगे। सौर, आकाश में ऊंचाई पर उड़ना। तो ये पोएम में आए हुए कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। अब हम हमारी पोएम पढ़ते हैं, ध्यान से सुने। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार प्रकृति का वर्णन करते हुए, नेचर का वर्णन करते हुए पोएट ने यह पोएम लिखी है। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी। कवि यहाँ क्या कहता है कि आकाश में उड़ने वाले, हवा में उड़ने वाले कोई भी पक्षी हैं वो किससे बिलोंग करते हैं, बिलोंग टू मी,
यानी कवि से संबंधित है। क्यों? क्योंकि बिकॉज आई सेट नो स्नेयर बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, क्योंकि मैंने उन्हें जाल में नहीं बांधा है, फंदे में नहीं बांधा है, उन्हें मुक्त रूप से उड़ने दिया है। यानी मैंने हवा में उड़ने वाले पक्षियों के लिए कोई जाल नहीं बिछाया, इस कारण वे सभी पक्षी मेरे हैं। अगली पंक्तियाँ, फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द सैलो टू द ईगल ऑन द हाइट अनकेस्ड दे कम एंड गो फॉर माई डिलाइट। ध्यान दें, इन 4 लाइनों में 2 वर्ड्स हमारे सामने आए हैं, 2 बर्ड्स के नेम, एक है ब्लू टिट और दूसरा है ईगल, और दोनों एक दूसरे की बहुत ही विपरीत है। ब्लू टिट एक छोटी सामान्य चिड़िया को कहा जाता है और ईगल एक विशाल पक्षी है, बाज को ईगल कहते हैं। क्या कहता है कवि? फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द सैलो, यानी जंगली बेर जो है उस पे एक छोटी सामान्य चिड़िया है, टू द ईगल ऑन द हाइट, और ऊंचाई पर उड़ने वाले बाज, दोनों ही क्या है? अनकेज्ड हैं, मुक्त हैं, उन्हें बंधन में नहीं बांधा गया। दे कम एंड गो फॉर माई डिलाइट, वे आते हैं और चले जाते हैं, किस लिए? मेरी प्रसन्नता के लिए। कवि यहाँ क्या कहता है कि चाहे वह छोटी से छोटी सामान्य सी चिड़िया ब्लू टिट हो जो जंगली बेरी के ऊपर बैठी रहती है, या बहुत ऊंचाई पर उड़ने वाला ईगल बाज पक्षी हो, दोनों ही मुक्त हैं, इसलिए वे मेरी खुशी के लिए आते जाते रहते हैं। नेक्स्ट, एंड सो द सनवर्ड वे आई सोर ऑन द ईगल्स विंग एंड इन माई हार्ट ऑल डे द ब्लू टिट सिंग्स। अब देखिए, ऊपर 2 पक्षियों का, 2 बर्ड्स का वर्णन किया गया है और दोनों की अपनी कुछ खास विशेषताएं हैं। आप जानते हैं ईगल की क्या विशेषता होती है कि बहुत ऊंचाई तक आकाश में उड़ सकता है, और जो ब्लू टिट छोटी सामान्य चिड़िया है वह ऊंचाई पर नहीं उड़ सकती, लेकिन वह गीत बहुत अच्छा गाती है, गाना बहुत अच्छा गा सकती है। इसी चीज़ को यहाँ उन्होंने मेंशन किया है कि मैं क्या करता हूँ, चाहे मैं ईगल के पंखों पर सवार होकर सूर्य की तरफ ऊंचाई पर उड़ता रहूं, यानी जब मैं अपने आप को ईगल के साथ, बाज के साथ उसके पंखों पर सवारी करता हुआ आकाश में ऊंचाई पर सूर्य की तरफ उड़ता हुआ महसूस करता हूँ, उड़ रहा होता हूँ, उसी समय मेरे हार्ट में, मेरे हृदय में क्या होता है? नन्ही ब्लू टिट जो चिड़िया है वो भी गीत गा रही होती है। यानी चाहे वो ईगल है उससे भी, चाहे वो ब्लू टिट है उससे भी कवि को दोनों से ही बहुत अधिक प्रसन्नता मिलती है। अब इस पूरी पोएम को हम शॉर्ट में एक बार फिर से देख लेते हैं। कवि क्या कहता है कि मैंने कोई भी स्नेयर जाल नहीं बिछाया है, पक्षियों को मैंने फ्री रखा है, किसी बंधन में नहीं बांध रखा, इसीलिए आकाश में उड़ने वाले सभी पक्षी मेरे हैं। चाहे जंगली पेड़ पर, जंगली बेरी के पेड़ पर बैठी ब्लू टिट छोटी सामान्य चिड़िया हो या ऊंचाई पर उड़ने वाला बाज हो, उन्हें मैंने मुक्त कर रखा है, वे मेरी प्रसन्नता के लिए आते जाते रहते हैं। और उसी बाज पक्षी के पंखों पर मैं ऊंचाई तक सूर्य की तरफ उड़ान भरता हूँ, उसी समय एक साथ मैं इस ब्लू टिट को भी नहीं भूलता हूँ, यह भी मेरे हृदय में गाना गाती रहती है, इसके गाने को मैं अपने हृदय में महसूस करता हूँ। इस पोएम से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा वह आपका इन पंक्तियों से बाहर, इन लाइन से बाहर नहीं बनेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि इतनी लाइन्स यदि हम याद कर लेते हैं, यदि हम समझ लेते हैं, तो किसी भी तरह का, चाहे वो 4 नंबर का या वो 6 नंबर के क्वेश्चन में से आए, आप उसका आंसर इजीली दे सकते हैं। तो चलिए हम इसे एक बार पढ़ते हैं। द पोएम इज़ अबाउट नेचर्स प्रीशियस गिफ्ट ऑफ फ्रीडम टू ऑल इट्स इनहेबिटेंट्स। यह कविता प्रकृति के बेशकीमती
उपहार स्वतंत्रता के बारे में है जो उसके सभी निवासियों को मिलनी चाहिए या है। यानी कहने का मतलब है कि कविता किसके बारे में है? प्रकृति के दिए हुए उस बेशकीमती उपहार के बारे में है जो उसमें रहने वाले सभी निवासियों के लिए होती है। और वह बेशकीमती उपहार क्या है? फ्रीडम है। नहीं, आप समझने का प्रयास करें कि एक क्वेश्चन तो हम यहाँ से ही बना सकते हैं कि पोयम में कौन से बेशकीमती, कौन से प्रीशियस गिफ्ट के बारे में बात की गई है, तो वो बात है फ्रीडम। लाइक मैन, बर्ड्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट मैनिफेस्टेशंस ऑफ लाइफ। जिस तरह मनुष्य है उसी तरह पक्षी भी क्या है? जीवन की अभिव्यक्ति है। दैट एड टू द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड जॉय ऑफ ह्यूमैनिटी। वह वृद्धि करते हैं, किस में वृद्धि करते हैं? ब्यूटी ऑफ नेचर, प्रकृति के सौंदर्य में। जॉय ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की खुशियों में वृद्धि कौन करता है? पक्षी करते हैं। ओनली व्हेन दे आर अलाउड टू फ्लाई फ्री इन द ओपन एयर। लेकिन वे तभी ये करते हैं जब उन्हें अनुमति हो आकाश में, हवा में खुले उड़ने की। एंड द वास्ट एक्सपेंसेस ऑफ द लिमिटलेस स्काई। यानी जब हम पक्षियों को पूर्णतः स्वच्छंद रूप से सीमा रहित आकाश में, वास्ट एक्सपेंसेस, विशाल या व्यापक फैलाव लिए हुए आकाश में उड़ने की आज़ादी दे देते हैं, तभी वे प्रकृति के सौंदर्य में, इंसानियत की खुशियों में वृद्धि करते हैं। द पोएम एक्सप्रेस द पोएट्स फीलिंग ऑफ इंस्टेंस जॉय which spring from his realization that all birds uncaged and free to fly from place to place, from the green trees to the bright skies. The poem expresses the poet's feelings. कविता अभिव्यक्ति है किसकी? कवि की भावनाओं की। ऑफ इंस्टेंस जॉय, यानी बहुत ही गंभीर खुशियाँ जो कहाँ से मिली है, कहाँ से प्रकट हुई है। वे खुशियाँ कवि को कहाँ से मिलती हैं? वे खुशियाँ मिलती हैं उन पक्षियों से जो उसने अनकेज कर रखे हैं। ऑल बर्ड्स अनकेज, यानी बंधन मुक्त हैं। एंड फ्री टू फ्लाई, और जो आज़ाद हैं उड़ने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर, हरे वृक्षों से चमकीली आसमान तक, बिलोंग्स टू हिम। और वे पक्षी किससे बिलोंग करते हैं, किससे संबंधित है? कवि से संबंधित है। और वे उससे क्यों संबंधित है? बिकॉज ही डज नॉट सेट ट्रैप्स एंड केज देम, क्योंकि उसने जाल नहीं बिछा रखे, उनको बंद ही नहीं बना रखा। यानी इस कविता में कवि की उन खुशियों का वर्णन किया गया है जो उसे मिली है उन पक्षियों से जो खुले आकाश में अपनी मर्जी से स्वतंत्रता का आनंद लेते हुए उड़ते हैं। चाहे वह कितनी भी ऊंचाई पर हो, कहीं भी हो, वे सभी पक्षी कवि से ही संबंधित है, क्योंकि कवि उनको बंधन में नहीं रखता। द पोएट सक्सेसफुली इस्टेब्लिश एन इमोशनल बॉन्ड विद द बर्ड्स। कवि सफलतापूर्वक एक भावात्मक संबंध बनाने में कामयाब है पक्षियों के साथ। एंड दस शोज़ अ टेंडेंसी टुवर्ड्स एम्पैथी, और इसी तरह वह अपनी प्रवृत्ति, अपनी आदत, अपनी संवेदना उनकी पक्षियों की तरफ दिखा पाता है। यानी इन भावनाओं के साथ ही उसने एक भावात्मक संबंध उन पक्षियों के साथ बना लिया है। कहने का मतलब स्वतंत्रता सबसे अनमोल उपहार है जो प्रकृति ने हमें दिया है, फिर चाहे वह मनुष्यों से संबंधित हो चाहे पक्षियों से। कवि की इच्छा के अनुसार पक्षियों को बंधन मुक्त रखना चाहिए, उन्हें खुले आकाश में उड़ने देना चाहिए, और इसी तरह हम अपने आनंद में वृद्धि कर सकते हैं। कुछ कठिन शब्द इन पंक्तियों में आए हैं, हालांकि ऐसा नहीं है कि इनके अर्थ आपको नहीं आते, लेकिन काफ़ी समय से विद्यालय के अवकाश रहने के कारण एक
इनकी दोबारा से हम रिवीजन कर लेते हैं। इनहेबिटेंट्स कहते हैं निवासी, किसी स्थान पे रहने वाले जो होते हैं उन्हें इनहेबिटेंट्स कहा जाता है। मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशंस का अर्थ होता है अभिव्यक्ति। वास्ट, विशाल या व्यापक। एक्सपेंसेस, फैलाव। इंटेंस, इंटेंस भावुक कह सकते हैं हम, गंभीर कह सकते हैं। रियलाइजेशन, अनुभूति, जब हम किसी चीज़ को आत्मसात कर लेते हैं, महसूस कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, उसे हम अनुभूति, रियलाइजेशन कहते हैं। टेंडेंसी, आदत, प्रवृत्ति। एम्पैथी, संवेदना, हमदर्दी, सहानुभूति। तो ये थी हमारी कविता और उसका सार, उसका मूल भाव, उसका थीम जो भी हमने पढ़ा। और अब हमारी बारी है इस कविता से संबंधित कुछ क्वेश्चंस की, जिसको अब हम डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले हम इन 4 पंक्तियों को देखते हैं। आपको ध्यान होगा पिछली कविता को पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि कुछ प्रश्न पंक्तियों के साथ आते हैं और कुछ प्रश्न बिना पंक्तियों के आते हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे लाइंस के साथ वाले क्वेश्चंस को। And so the sunward way I soar on the eagle's wings, and in my heart all day the blue tit sings. इन 4 लाइन्स के साथ आपको किस किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं वे देखिए। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि which birds does the poet mention in the extract in particular, यानी इन पंक्तियों में किन पक्षियों का वर्णन या किन पक्षियों के बारे में कवि ने कहा है। आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, पता चल रहा है, ईगल, ब्लू टिट, यानी इन 2 पक्षियों के बारे में पर्टिकुलरली पोएट ने हमें बताया है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज द एक्सप्रेशन सनवर्ड वे इन द पोएम मीन, यानी इन पंक्तियों में, इन पोएम की इन लाइनों में ये सनवर्ड वे जो शब्द हैं ये क्या अर्थ बताते हैं? ये बताते हैं जर्नी टुवर्ड्स सन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स फ्लाई। आपको ध्यान होगा इसमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसका अर्थ फ्लाई है, तो वो हमारा वर्ड है सोर। इन क्वेश्चनों के अलावा क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, वह कौन सा पक्षी है जिसकी उड़ान सनवर्ड वे है, ईगल ओनली। वह कौन सा पक्षी है जो पोएट के हार्ट में सिंग करता है, यानी उसके हृदय में हमेशा गाना गाता हुआ महसूस होता है, ब्लू टिट है। इस तरह काफ़ी प्रश्न हमें इन पंक्तियों से बनाकर याद करने होते हैं, समझने होते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पंक्तियाँ नहीं हो फिर भी ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब बारी आती है कुछ अन्य इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट लेसन्स डू यू ड्रॉ फ्रॉम द पोएम अ बॉयज सॉन्ग। यह आपको स्वयं करना है, यह आपको अपने आप करना है। कारण कि जब हमने पोएम की थीम डिस्कस की तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसका आंसर आप उसमें से नहीं दे सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई डू ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू द पोएट। क्यों हैं सभी पक्षी पोएट से बिलोंग करते, यानी हर पक्षी का संबंध पोएट से क्यों है? क्योंकि उसने कोई सेट नहीं कर रखा नेट, यानी कोई भी स्नेयर उसने नहीं लगा रखा है। बिकॉज ही सेट नो स्नेयर फॉर द बर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर द बर्ड्स एबल टू कम एंड गो फॉर द पोएट्स जॉय। अब पक्षी कवि की खुशी के लिए क्यों आते जाते रहते हैं? क्योंकि वे आज़ाद है, स्वतंत्र है, बिकॉज दे आर अनकेज्ड। और इसी के साथ आज की अपनी क्लास
समाप्त होती है। फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय भारत।